जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, इस संसार में एक भी व्यक्ति विशुद्ध नास्तिक नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं इस संसार में जो 100% नास्तिक हो। 100% एक भी नहीं दोस्तों। परंतु ऐसे बहुत से लोग दोस्तों मिल जाएंगे आपको जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं और कहते हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता क्योंकि ईश्वर है ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे दोस्तों। और ज्यादातर ऐसे लोग कार्ल मार्क्स और लेनिन के समर्थक होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग दोस्तों उनको फॉलो करते हैं। पिछले दिनों मुझे एक ऐसे ही व्यक्ति से मुलाकात हुई। मैं जानता नहीं था कि वो नास्तिक है, परंतु जब उसे पता चला कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं तो मेरे ऊपर सवालों के बौछार कर दिए। बहुत सारे सवाल वो मेरे ऊपर दाग दिए। मैं उसके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया। फिर उसने मुझसे कहा, ईश्वर है, मैं कैसे विश्वास करूं? मैं तो नास्तिक हूं और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। मैंने कहा, भाई, इस संसार में एक भी व्यक्ति 100% नास्तिक नहीं है और आप भी नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने उससे कहा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको अपनी मृत्यु और अपने जीवन पर अधिकार है? क्या आप अपनी इच्छा से मर सकते हैं और अपनी ही इच्छा से जी सकते हैं? क्या ये अधिकार आपके पास है? थोड़ा सा सोचने के बाद वो बोला, ये तो प्रकृति का नियम है। मैंने कहा, सही कहा भाई आपने, ये प्रकृति का नियम है। हर किसी को जन्म लेना है, जीवित रहना है और मरना है। ये प्रकृति का नियम है। आपने एकदम सही कहा। परंतु प्रकृति के इस नियम को किसने बनाया? क्या प्रकृति के इस नियम को आपने बनाया, मैंने बनाया, या किसी ऐसी शक्ति ने बनाया जिसे हम ईश्वर कहते हैं? दोस्तों, मेरे इस सवाल का जवाब वो दे नहीं पाया या शायद देना नहीं चाहा, परंतु गोल गोल बातें करने लगा। गोल गोल बातें करने लगा वो। मैंने उससे कहा कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो उन्होंने कहा, यूहन्ना अध्याय 10 पद 17-18 में, कि मेरा प्राण मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं इसे जब चाहूं दे सकता हूं और जब चाहूं वापस भी ले सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए बोले। दोस्तों, प्रकृति के इस नियम को बनाने वाले के पास, प्रकृति के इस नियम को बनाने वाले के पास ये अधिकार है। ये अधिकार है और किसी के पास भी ये अधिकार नहीं है जो अपनी इच्छा से अपना प्राण दे और अपनी इच्छा से फिर उसे वापस ले ले। प्रकृति के नियम बनाने वाले के पास ही सिर्फ ये अधिकार है और किसी के भी पास ये अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण त्यागे
और तीसरे दिन उसे वापस लेकर जीवित हो उठे। दोस्तों, प्रकृति का एक और नियम है दोस्तों। ऐसे तो प्रकृति में बहुत सारे नियम, कायदे, कानून है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन प्रकृति में एक और नियम है कि मनुष्य पानी पर चल नहीं सकता। मनुष्य पानी पर चल नहीं सकता, परंतु इस नियम को बनाने वाला अवश्य चल सकता है। ये भी प्रकृति का एक नियम है दोस्तों कि पानी पर मनुष्य नहीं चल सकता। यदि पानी पे हम एक पत्थर फेंकेंगे तो वो नीचे डूब जाएगा। ये प्रकृति का एक नियम है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी पानी पर चल नहीं सकता। ये प्रकृति का एक नियम है, परंतु जिसने इस नियम को बनाया है वो अवश्य चल सकता है, और यदि वो किसी को आज्ञा दे तो वो भी चल सकता है। जैसे कि हम पतरस को भी देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा तो पतरस भी पानी पर चला। दोस्तों, आंधी तूफान, सुनामी, भूकंप, ये सभी प्रकृति की ओर से आने वाली आपदाएं हैं। ये सभी आंधी तूफान, भूकंप, सुनामी, ये सभी प्रकृति की ओर से आने वाली आपदाएं हैं, और इन सभी आपदाओं पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। इन सभी आपदाओं पर दोस्तों हम देखते हैं प्रभु के वचन में कि प्रभु आंधी और तूफान से कहा रुक जा, और आंधी और तूफान प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए रुक गया दोस्तों। प्रिय भाइयों और बहनों, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा का पालन मनुष्य करे या ना करे, परंतु प्रकृति अवश्य करेगी दोस्तों, क्योंकि प्रकृति के नियम को उन्होंने ही बनाया है दोस्तों। और यह भाई साहब अभी भी अपने ही जिद पर अड़े हुए हैं कि ईश्वर है ही नहीं। दोस्तों, ऐसे लोग सवाल भी खुद करते हैं और जवाब भी खुद ही तैयार करके रखते हैं, और जब आपका जवाब उसके जवाब से मेल नहीं खाता तो मानते नहीं, भले ही आपका जवाब कितना ही तर्कपूर्ण क्यों ना हो। तो प्रभु ऐसे लोगों की सहायता करे दोस्तों, मदद करे सच्चाई को जानने और समझने के लिए। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबों से आज्ञा चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।